आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। मैं लेकर आ चुका हूँ पार्ट 5 गुणनखंड। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल गुणनखंड। जैसे देखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड करना है ना, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कर देना है दो भागों में। कैसे करेंगे देख लीजिए। हम करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे बबुआ, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल गया 4 आपको। अब 4 मिल रहा है तो आ जाइए बीच पे। यहाँ बीच यानी सेंटर पे आते हैं और सेंटर को ऐसे बंटवारा करेंगे कि गुणा करने पर हमें मिल जाए 4 और जोड़ने घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 4। देखिए बीच का 4 ही तो है। यहाँ पे हम करेंगे इसका ऐसे, फर्स्ट और लास्ट को सेम उतार लीजिए। एक्स स्क्वायर हुआ प्लस, इसको हमने क्या कहा, ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या 4 ही आए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 ऐसी संख्या है जिसे गुणा कर दे, 2 और 2 ऐसी संख्या है जिसे गुणा कर दे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 2 प्लस 2 कर दे तो क्या प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि हमारी ये संख्या क्या है, परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 2x प्लस 4, ये बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं उभयनिष्ठ पर, कॉमन वाली बातें। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 पद दिए हुए हैं। अब इन चारों पदों से हम क्या करें, दो दो का यहाँ पे हम जोड़ा करते हैं, यानी 2 का एक जोड़ा हुआ और इधर एक जोड़ा हुआ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। मतलब क्या है, और यहाँ भी देखें तो x और x मिलके जानते हैं गुणा में घात जुटता है ना, चर वाले फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे ये कॉमन क्या होगा, तो हम निकालते हैं क्या, x को क्या करते हैं, बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने का सेंस है कि छोटा ब्रैकेट भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x को बाहर निकालने, कॉमन का सेंस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन पदों में उससे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या, x। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x से भाग दे दो, बच जाएगा क्या, 2। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट में इधर आया अगले ब्रैकेट में यही आना चाहिए। गुणनखंड का सबसे बड़ा रिजल्ट यही है कि आप अपना जांच कर सकते हो। देखिए यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिखे तो एक तो है नहीं लेकिन 2 है, इधर भी तो है। 4 को आप देखो लिख सकते हो 2 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन, तो मिलेगा क्या, x प्लस 2। अब देखिए एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर आपको हमने फर्स्ट बताया, समझाया। इसी प्रकार आप एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अनेकों क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एकदम बहुत सिंपल समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से, समझ में तो आएगा ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आपने कहा कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा कराइए। फर्स्ट और लास्ट का हमने गुणा कराया, कुछ नहीं तो 1 का गुणा 5 में कराएगा, 5 होगा जी। बीच वाले पार्ट को आप तोड़ेंगे, यानी 6 को ऐसे भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। गुणा करने पर 5 मिल जाए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ऐसा कीजिए, यहाँ पे 5 कर लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़े, गुणा करने पर क्या मिले, 6 मिल जाए, जोड़ने घटाने पर क्या मिले आपको, 5 मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 5 क्या है, तो 5 अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं तोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा क्या, 2 और 3 के फंक्शन में, 2 और 3 का फंक्शन करें तो गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा कि नहीं जी। और 2 प्लस 3 कर दे तो क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ कि नहीं। इसका मतलब है इसका जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। कॉमन लेते हैं तो x कॉमन होगा, x इधर हो जाएगा प्लस क्या,
टू बचेगा। इधर देखिए प्लस का 3 कॉमन, बचेगा क्या, x प्लस क्या, 2। 6 में 3 से भाग देंगे 2 ही बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे में आएगा x प्लस 2। ये हो गया आपका गुणनखंड। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2x² प्लस 4x प्लस 2। अब कहोगे कि ये तो बड़ा अलग था, पहला और दूसरा आपने अलग बताया, तीसरा कुछ अलग दे दिया। तो यहाँ पे बाबू करोगे क्या, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब है कि बीच वाले पार्ट को आपको क्या करना है, ऐसे भागों में देखिए, पहले वाला जो क्वेश्चन किया सेम तो आ गया, 2 दूनी 4 और 2 मिलके क्या, 4। तो देखिए कॉमन यानी 2x² प्लस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x प्लस 2। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे उतार लीजिए, बस बीच वाले पार्ट को तोड़ना है। यहाँ पे देखें तो कॉमन ले तो 2x कॉमन होगा, बचेगा क्या, x, और 2 कॉमन बाहर निकालिए तो बचा क्या, 1। इधर देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या, x प्लस 1। आ गया 2x प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे में आ गया x प्लस 1। आप कहोगे कि यहाँ पे आपने लिख दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, समान है, और गुणा में समान जब चर होते हैं तो क्या होता है, घात जुटता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 घात है, यहाँ भी, लेकिन ये क्या समान चर है, देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, x x तो समान है। अगर यहाँ पे 2 होता फिर मैंने ऐसे लिख देता, या 3 होता तो मैं ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता। सेम यहाँ भी देखिए अंतर है कि नहीं, इसलिए आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है लेकिन इन दोनों में नहीं लगा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे लिखें, जैसे क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस 3, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, 3 और 3 का गुणा करेंगे कितना प्राप्त हुआ, 9। 9 प्राप्त होगा। और देखें 9 प्राप्त हुआ, लेकिन बीच वाले पार्ट को हमने बोला कि ऐसे भागों में बांटिए, गुणा करने पर क्या मिले, 9, जोड़ने घटाने पर क्या मिले, 6। तो भाई 6 को क्या करोगे आप, बांटो ना, 3 गुणे 3 करोगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 3 प्लस 3 करोगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा कि नहीं। तो इस प्रकार आप इसको भी फैक्टर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस क्या, 3। कॉमन लीजिए तो 3x कॉमन होगा, बचेगा क्या, x प्लस 1 कॉमन होगा, बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएंगे, बचेंगे क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1। एक कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x प्लस 1। ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जितना कहोगे उतने क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा x² प्लस 10x प्लस 25। बहुत सिंपल अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। गुणनखंड का जो सीखने का जो तरीका है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आप इसी से सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका गुणनखंड, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 25 में करोगे 25 होगा। अब देखो बीच वाले भाग को, यानी 10 है, 10 को 2 बराबर भागों में बांटिए, गुणा करने पर 25 मिले, जोड़ने घटाने पर भी आपको क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, यानी 5 गुणे 5 करोगे क्या मिलेगा, 25। 10 को यानी इसको फिर बांटिए जोड़ने पर, ये बताइए 5 गुणे 5 आप प्लस 5 करेंगे कितना मिलेगा जी, 10 मिलेगा कि नहीं। तो सेम देखिए यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x कॉमन हो जाएंगे, और बचेगा क्या, x प्लस 5। फिर यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, x प्लस 5 कॉमन हुआ। देखो जी एक कोष्टक में x प्लस 5 है, तो इसका मतलब है x प्लस 5, और इधर भी क्या हो जाएगा, x प्लस 5। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सेम था, यहाँ भी सेम आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 5 का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से। मैं थोड़ा सा अब टॉपिक चेंज करता हूं, थोड़े से हार्ड वर्क वाले थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन। अब माइनस वाला थोड़ा सा देख लीजिए, उसको कैसे करेंगे। माइनस प्लस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन आप बहुत इजी समझ सकते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सीख रहे हैं, कैसे करेंगे, इसको देखते रहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखें, 6 नंबर मान लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 दिया हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप सीख ले रहे हो तो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाले हैं। बेसिक यही है, और यहाँ से सीखते हैं तो आपको अभी गुणनखंड है, फिर कहेगा एक्स का मान निकालिए, फिर आगे पढ़ोगे आप, यानी 9th 10th में पढ़ोगे तो शून्य कह देगा, कहेगा शून्य निकालिए, आप कहोगे शून्य का है, वही एक्स का ही मान है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको तो हम गुणनखंड करते हैं, करें गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 8 हो गया। बीच वाले पार्ट को ऐसे तोड़िए, गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या मिल जाए 2। ऐसी संख्या क्या मिलेगा, तो आप जानते हो 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है। 4 दूनी 8 होता है जी, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटाते हो तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का वैल्यू चाहिए, तो देखिए ना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 4x, और प्लस लगा दीजिए यहाँ पे 2x-8। अब कहोगे इधर तो प्लस प्लस दिया, यहाँ पे बीच में माइनस क्यों लगा दिए। माइनस इसलिए कि देखिए, कभी भी जो साइन अप होता है, साइन जो होते हैं, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि चिन्ह के साथ जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे माइनस प्लस होता है क्या, माइनस यानी घटाओगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस के साथ जो अंक बड़ा होगा, या चिन्ह के साथ, साइन के साथ जो अंक बड़ा होगा उसी का आप क्या करोगे, चिन्ह लगाओगे, साइन लगाओगे। वही चीज यहाँ पे, तो आप घटाओगे, आपको प्राप्त क्या करना है, -2 प्राप्त करना है। तो यहाँ से जब घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, -2 मिल जाएंगे। तो यही यहाँ पे देखें, तो गुणनखंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x कॉमन होंगे जी, ये मिलेगा क्या, x-4 प्राप्त होगा। फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, x-4 मिल गया। मैंने स्टार्टअप ही बताया कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे भी ब्रैकेट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पाया कि नहीं। अब देखिए, इन दोनों को लिखेंगे x+2, और दूसरे में x-4, ये हो गया। एक चीज देखिए छूट रहा है बार बार, बराबर लगाना बहुत कंपलसरी होता है जी। मैं बराबर लगाना थोड़ा आपको जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में बराबर लगाना भूल गया, ये बराबर जरूर लगाइए आप लोग, ठीक है। इससे एक बराबर लिखने की जो तरीका होते हैं, सुंदरता बढ़ जाती है, एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान देते हैं। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, जो आप हल करके उसका फैक्टर आप बताओगे मुझे कमेंट में। जैसे 7 नंबर करके मैंने एक क्वेश्चन दिया, जो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, उसके आधार पर मैं दे रहा हूं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं लिख दूं 8x प्लस कितना, मैं लिख दे रहा हूं आपको 8 ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको आप कमेंट में सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है, गुणनखंड आपको समझ में इतना तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, योर फ्रेशर